डॉक्टर भी कमाल के। मैं सुनीता मल, मेरे साथ अस्पताल में हुई घटना को हास्य रूप में बता रही हूँ। हमारे पड़ोसी भाई साहब को कमजोरी लग रही थी। मोहल्ले के डॉक्टर साहब ने कहा, किसी बड़ी जगह दिखा दो। भाभी जी घबरा गई। मुझे कहने लगी, आप भी मेरे साथ चलिए, मेरे हाथ पैर तो दवा खाने के नाम से फूल रहे हैं। हम दोनों शहर गए। शहर के एक नामी अस्पताल में भाई साहब को एडमिट कर दिया। भाई साहब का विल पावर भी गजब का। बड़े अस्पताल में 2-4 घंटे में ही ठीक हो गए और निकल पड़े घूमने। जैसे ही भाई साहब घूमने निकले, भाभी जी सुंदरकांड पढ़ने लगी और मैं भी थोड़ा टहलने बाहर निकल गई। उसी समय उनके एक दोस्त उन्हें देखने आए, जो कद काठी में बिल्कुल भाई साहब जैसे ही हैं। भाई साहब के लिए जो प्राइवेट कमरा लिया था, उसमें 2 पलंग थे। अपने मित्र को वहां न पाकर एक पलंग पर वो खुद लंबी तानकर सो गए। उन्हें देखकर लग रहा था वो अपने मित्र को देखने कम और आराम करने ज्यादा आए हैं। इतने में अपने स्टाफ के साथ एक डॉक्टर आए। सोए मित्र की जांच की और भाभी जी से कहा, इन्हें ओपीडी में ले जाते हैं, कुछ आवश्यक जांच करना है। भाभी जी, जो सुंदरकांड पढ़ने में मग्न थी, बिना देखे ही कह दिया, ले जाइए। उनको तो ये भी पता नहीं चला कि कब पति के मित्र आकर गहरी नींद में सो गए। उन्हें लगा उनके पति ही टहल कर आ गए हैं और सोए हैं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर बुलाया और मित्र को ओपीडी में ले गए। सलाइन लगाते ही मित्र महोदय की नींद खुली। अपने हाथ में लगी सलाइन देखकर जोर से चिल्ला पड़े, मुझे क्या हो गया, निकालो ये सलाइन। मैं नहीं, मेरा मित्र बीमार है, मैं तो बस मिलने आया हूँ। और घबराकर भागने लगे। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सभी कहने लगे, एक मरीज बीमारी के तनाव से पागल हो गया है। डॉक्टर दौड़े दौड़े भाभी जी के पास आए और बताया, आपके पति की बीमारी बहुत बढ़ गई है, बीमारी के तनाव में कोमा में जा सकते हैं, इन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। अब तो भाभी जी ने सुंदरकांड को एक तरफ रखा और घबराकर ओपीडी की ओर भागी। वहां जाकर जो नजारा देखा तो डॉक्टर को कहने लगी, कोमा में तो आप सब लोग हैं, अस्पताल में रहते रहते आप सभी बीमार ही नहीं पागल भी हो गए हैं। ये मेरे पति नहीं, उनके मित्र हैं। सुना है आज तक डॉक्टर बेहोश हैं, उनकी बीमारी किसी के पकड़ में नहीं आ रही।